धन गुरु नानक। सवाल पूछा है किसी ने कि मैं घर का काम करती हूँ, माला पकड़कर नाम जपती हूँ, पर बच्चे, घर वाला या कोई और आवाज दे देता है किसी काम के लिए तो माला छोड़ने पड़ जाती है। क्या ये सही है? गुरु मेरी क्यों है जपा हुआ नाम कबूल करेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सवाल सुनिए कि मैं घर का काम करती हूँ, माला पकड़ के बैठती हूँ, बच्चे कोई ना कोई काम दे देते हैं, घर वाला काम दे देता है, तो मेरा इस प्रकार जपा हुआ माला छोड़कर जाना पड़ता है। मेरा जपा हुआ नाम क्या गुरु को परवान होगा? गुरु नानक पातशाह हमें ये नहीं कहते कि घर की जिम्मेदारियां छोड़कर नाम जपो। उन्होंने गृहस्थ धर्म को, परिवार के धर्म को सबसे ऊपर रखा है गुरु नानक पातशाह ने। एक होता है सन्यास का धर्म, घर बार छोड़कर नाम जपना, उससे ऊपर गुरु नानक पातशाह ने गृहस्थ धर्म को कहा है, गृहस्थ धर्म को प्रधान कहा है। इसमें की हुई भक्ति को 1000 गुना ज्यादा बड़ा फल लगता है एक सन्यासी के जपे हुए नाम से। वजह क्या है? क्योंकि घर में बैठकर जो नाम जपते हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को झेलते हुए, कई प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए नाम जपते हैं। इसलिए ये जपा हुआ नाम सन्यासी के जपे हुए नाम से 1000 गुना ज्यादा फल देता है। गृहस्थ धर्म को प्रधान इसलिए कहा है। एक तिल मात्र भी जपा हुआ, थोड़े दिन पहले भी ये सवाल किसी ने पूछा था, एक तिल मात्र भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। आप माला छोड़ रहे हो काम के लिए, पर ये एक बात, ये तो एक पहलू हो गया जो दास ने कही, इसमें एक पहलू और है, इसे समझने की कोशिश करें। माला पकड़कर नाम जप रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, माला हम पकड़ाते हैं इसलिए ताकि एक दिन वो गुरु की ऐसी कृपा हो जाए कि ये माला छूट जाए, फिर वो अवस्था बन जाए, कंठे माला जेवा राम, सहंस नाम ले ले करो सलाम, कि ये अवस्था बन जाए। जब माला पकड़ के नाम जप रहे हैं तो माला साधन है वृत्ति एकाग्र करने का, कि हाथ में माला है, ध्यान चला जाए कि जो नाम जप रहे हैं, क्योंकि सारी बात ध्यान की है। पर जब आप माला छोड़कर नाम काम करने जाते हो तो उस वक्त तो ये मौका है आपके पास कि अब काम कर रहे हो हाथ से, तब क्या रसना नाम जप रही है, सुरत नाम में जा रही है। अपने आप को चेक करने का थर्मामीटर है ये, और ये अभ्यास करने का समय है। इसलिए तो कहते हैं भगत नामदेव जी, नामा कहे त्रिलोचना मुखते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब, इन हाथों से इन पांवों से काम ले, पर तेरा चित्त चेत निरंजन नाल नाम में जुड़ा रहे। घर के काम करते हुए हाथों से रोटी पकाई जा रही है, खाना बनाया जा रहा है, अगर चित्त सिमरन में है तो समझ लो गुरु की कृपा होनी शुरू हो गई है। अब माला की जरूरत नहीं रही। माला पकड़नी है ये अभ्यास के लिए कि अंदर नाम शुरू हो जाए, और जिस दिन अंदर नाम शुरू हो गया फिर माला की जरूरत कहाँ रही। गुरु नानक मेहर करे। मुझे उम्मीद है कि मेरा जवाब आपको संतुष्टि देगा। और किसी ने एक सवाल किया है कि मैं हाई कोर्ट में काम करता हूं, हाई कोर्ट में, वहां पर जब आपका समय होता है ये सिमरन का 15-20 मिनट ये जो करते हैं 4:30 से 5 के बीच में, तो उस वक्त मैं कोर्ट में होता हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है, मैं कोर्ट के भीतर होता हूं, पर मेरा ध्यान यहाँ पर होता है सिमरन में कि मैं नहीं कर पा रहा सारी संगत के साथ। देखिए साथ संगत जी कितनी बड़ी बात है। हम सबके पास मौका होता है, हमारे घर में कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे आसपास में कई लोग ऐसे होते हैं, सिमरन चल रहा है, हमारे पास मौका है साथ में बैठ के करने का, पर हम नहीं करते। पर ये देखिए इनकी सुरत, हाई कोर्ट में काम करते हैं, बड़े ओहदे पे है, पर मन है कि मैं सिमरन करूं, पर नहीं कर पाते क्योंकि अपनी जिम्मेदारियां हैं। कोर्ट में बैठे हैं, पर लिखा है कि लॉकडाउन के टाइम पे भी कोर्ट चालू है, जाना पड़ता है। कहते हैं जब ये सिमरन शुरू होता है मेरा मन सिमरन में होता है, पर बैठा कोर्ट में होता हूं, क्या करूं मैं? इसमें करना क्या है भाई? ये तो बड़ी कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सारी बात ही मन की है।
अब मैं यहां पर बैठा हूं, लोगों को दिख रहा है कि मैं सिमरन कर रहा हूं, करा रहा हूं, पर मेरा मन कहां कहां भाग रहा है मुझे ही पता है। अगर मेरा मन सिमरन में नहीं है तो उसका लाभ बहुत कम हो जाता है। आप कोर्ट में बैठे हो पर आपका मन सिमरन में है। इस वक्त आप नहीं सुन पा रहे सिमरन, पर आपका मन है कि मैं शायद इस वक्त, काश मैं इस वक्त सिमरन में बैठा होता। तो आपकी तो पक्की हाजिरी है भाई, हमारी लगे ना लगे, आपकी तो पक्की लग रही है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कह दिया था ना, गैर हाजिर हाजिर, हाजिर गैर हाजिर। ये घटना छोटी सी है, सुन लीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की घटना, आनंदपुर साहिब के नीचे कोई गतके का प्रोग्राम चल रहा था नीचे रात के वक्त। तो पहरेदार आपस में बातें करते हैं कि चलो जाके वो प्रोग्राम दिखाते हैं नीचे, जो पुराने जमाने में नाटक वगैरह होते थे ना। तो कुछ पहरेदार कहते हैं नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अगर उठ के आ गए, देख लिया कि हम पहरे पे नहीं हैं तो। पर आपस में विचार करके कुछ पहरेदारों ने अपनी ड्यूटी छोड़कर उस प्रोग्राम पे चले गए देखने के लिए, जो तमाशा जो भी हो रहा था। पर कुछ पहरेदार खड़े रह गए, नहीं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ गए तो। अब जो सुबह हुई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी पातशाह, काट काट के अंतर की जाने थे, भले बुरे के पीर पहचाने थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सारे पहरेदारों को अपने पास बुला लिया, और जो पहरेदार तमाशा देखने गए थे उन्हें कहा कि तुम्हारी हाजिरी परवान है, तुम पहरे पर खड़े थे। और जो पहरे पर खड़े थे कहने लगे तुम्हारी हाजिरी परवान नहीं है, तुम तमाशा देख रहे थे। वो सब हैरान हुए कि ये तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उल्टी बात कर रहे हैं। जो तमाशा देखने गए थे उनसे कह रहे कि तुम्हारी हाजिरी परवान है, तुमने सेवा किया, पूरी रात पहरा दिया है। और जो पहरे पर खड़े थे उनसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे कि तुम्हारी हाजिरी परवान नहीं। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खुलकर बात को समझाया, कहने लगे जो तमाशा देखने चले गए थे वो पहरेदारों का ध्यान, खड़े तो तमाशे में थे पर ध्यान यही था, मन में डर था कहीं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ गए तो पकड़े जाएंगे। चाहे वो तमाशे में खड़े थे, उनकी सुरती पैरे पे खड़ी थी, ध्यान पूरा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में था। पर जो पैरे पे खड़े थे उन्होंने सोचा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए तो है नहीं, काश हम भी तमाशा देखने चले जाते। वो खड़े तो पैरे पर थे पर उनकी सुरती, उनका ध्यान तमाशे में था कि हमने गलती की, हम नहीं गए। तो यहां पर बात मन की है, तन की नहीं। आप हाई कोर्ट में बैठे हो, अपना काम कर रहे हो, पर आपका ध्यान, आपकी सुरती इस वक्त इसी में है कि काश मैं सिमरन में बैठा होता। आपकी हाजिरी परवान है। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी बात यहाँ पर मन की है साथ संगत जी। मन से जो सोचते हैं वो कर्म बनते हैं। ये बाणी कहती है, जो जी होए सो उगवे, मुँह का कहया वाओ। कि जो भीतर चल रहा है वही बीज बनकर बोया जाता है, वही कर्म बनते हैं। तो मुख से क्या कह रहे हैं, ये दुनिया चाहे इससे खुश हो जाए, निरंकार तेरे भीतर का सोच देख रहा है कि तू कह क्या रहा है, तू कह क्यों रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ संगत जी, इस वक्त ना दुनिया बहुत डरी हुई है। दास का ये लाइव करने का मकसद ये है कि हमारा ये गुरबानी है ना, हमें ताकत देती है। ये गुरबानी, गुरु की शिक्षाएं हमारे मन को ताकत देती है। मैं तो ये सोचकर कभी कभी हैरान होता हूँ कि जिनके पास बाणी, हमारे पास बाणी का आसरा है, हमारे पास गुरु नानक है, हमारे पास नाम है, गुरु ने हमें अमृत वेला दिया है, तब भी हमारा मन कभी कभी डोल जाता है, घबरा जाता है। मैं तो उनके बारे में विचार करके हैरान होता हूँ, कैसे जीते हैं वो लोग, कितना डर के जी रहे। क्योंकि मुझे कल किसी का फोन भी आया था कि उनके घर के 2 मेंबर्स को कोरोना वायरस हो गया है। तो मैं सोच रहा था कैसे जीते होंगे ये लोग, डर डर के, मर मर के। बाबा आनंद सिंह जी के बच्चे हैं जिनके पास बाणी की ताकत नहीं। देखिए, दास ने पहले भी कहा था, अगर मौत आनी है तो कोरोना एक बहाना है। क्योंकि जिसका सास न काटत आप ताको राखे देकर हाथ, जिसको उसे नहीं मारना उसे हाथ दे के भी उसकी रक्षा करेगा। और जिसे मारना है तो कोरोना एक बहाना बन जाएगा। मरना तो है ही, डरना किस बात का।
डरे वो जिसने तैयारी नहीं की है, डरे वो जिसके पास गुरु नानक नहीं है, क्योंकि मौत ने तो आना है। मौत से क्या डरना। कृष्ण जी कहते हैं कि गुरु, मैंने पहले भी एक बार कही थी ये बात, शायद कुछ सेशन पहले, गुरु तेग बहादुर साहब जी भी यही बात कहते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। उस बात की चिंता कर जो तेरे साथ हो रही और किसी के साथ नहीं हुई। पर मौत तो ऐसी चीज है, और कुछ हो ना हो जीवन में, ये तो होनी ही है। तो इससे क्या डरना और इसकी क्या चिंता करना। चिंता वही पिछली बार दास ने कहा था, बैग खोलो, नाम भर लो जो साथ में जाना है, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लो, नाम जप लो, नाम जप लो, जन्म करो सफला कि एक दिन तुर जाना। और वो क्यों डरे जिसको गुरु नानक की ओट हो। आओ ये भी एक बार पढ़ ले। गुरु मेहर करे जैखे नानक शाह जी ओट